इसके अलावा जो ये एफआईआर दर्ज हुई थी नोएडा में, अलग अलग सेक्शन लगाए थे, 9, 48 से 49, 50, 51, 120 भी, ये कुछ गंभीर धाराएं हैं या ये माइनर? देखिए 120 भी आपकी एक कॉन्स्पिरेसी की है, तो उसमें मेन ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 120 भी आपकी अगर मर्डर में लगी है तो वो उसके साथ ही पड़ी जाएगी, अगर वो आपकी 323 में लगी है तो वो 323 में ही पड़ी जाएगी। तो 120 भी का तो नेचर जो मेन ऑफेंस है उसके हिसाब से आपका क्या क्या आपके खिलाफ जो भी फैक्ट हैं उस हिसाब से जो एफआईआर है उसी पे काम करता है। इतना सीरियसनेस की तो एफआईआर देखने के बाद ही बता सकते हैं कि वो कितना सीरियस है कितना नहीं है। एक बात और भी रही है, कई बार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से गलतियां भी हुई हैं, जैसे आरुषि मामला ले लीजिए, सीबीआई लास्ट तक प्रूव नहीं कर पाई कि भी पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे या नहीं थे। आपको याद होगा गुरुग्राम में एक स्कूल का मामला था जिसमें एक ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ और पता लगा। तो इस तरह की जब परिस्थितियां बनती हैं तो जिन लोगों के खिलाफ इस तरह की चीज़ें चलती है उनके पास फिर क्या बचता है? क्योंकि अगर वो लंबी लड़ाई चली गई तो कैरियर, सोसाइटी में नाम, फेम सब खराब हो जाता है। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन दो तरह के ऑफेंसेज हैं। आप एक तो प्राइवेट कंप्लेंट बेसिस ऑफेंसेज हैं जिसमें आपने किसी के खिलाफ कोर्ट में एक प्राइवेट इस्तगासा दायर किया और कुछ ऐसे सबूत जो आपके फौज हैं जो आपने खुद से बनाए हैं और कोर्ट के सामने पेश किए हैं। उस केस के अंदर आपका 340 बनती है कि भाई आपने झूठे सबूत पेश किए हैं, उसमें आपको डेफामेशन भी बनती है और सारे सेक्शन जो आप अपनी पब्लिक लाइफ के और जो भी आपके जो आपको डिफेम किया गया है उसके अगेंस्ट आपके पास रेमेडीज हैं। स्टेट केसेस के अंदर जब हम इसी तरह की बात करते हैं, या तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी किसी तरह के फॉल्स डॉक्यूमेंट किसी कंप्लेनेंट ने या किसी विटनेस ने दिए हों और उस पे पुलिस ने आगे या कोर्ट ने आगे काम किया हो, तो उस केस में उस आदमी के अगेंस्ट एक केस बनता है जिसने कोर्ट को या पुलिस को या किसी को गुमराह करने की या किसी के झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट देके किसी को सजा कराने की कोशिश की है। वो सेम जो सेक्शन आप जिसके अगेंस्ट आपने झूठे सबूत पेश करने की कोशिश की है, वो सेम सेक्शन आप जिस आदमी ने झूठे सबूत पेश करने की कोशिश की है उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल होते हैं, अगर ये पाया जाता है कि ये चीज़ें इन्होंने जानबूझकर इस आदमी को फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जैसे कोई एफआईआर अननोन है कि भाई आपका कोई डेड बॉडी मिलती है और आपको पता ही नहीं है, या हिट एंड रन का कोई एक्सीडेंट का केस है, तो उस केसेज में पुलिस जो है वो सरकमस्टांसेस के ऊपर काम करती है और सरकमस्टांसेस आपको कहाँ ले जाते हैं उस हिसाब से उसमें पुलिस रिएक्ट करती है और केस दायर करती है। क्योंकि पुलिस एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और किसी आदमी से पर्सनल एनिमिटी जब तक प्रूव ना हो, जिस आदमी ने आपके खिलाफ कोई खुद रंजिश रखते हुए कोई डॉक्यूमेंट या कोई केस दायर करने की कोशिश नहीं की हो, तब तक पुलिस के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट आप इस तरह के कोई डेफामेशन का या इस तरह का केस फाइल नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपको बियॉन्ड रीजनेबल एक फेल रहता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में, और कोर्ट आपको बरी करता है। ये चांसेस तो फिर हैं कि भाई आप बरी हो गए, उसके बाद फिर आपका जो भी टाइम जेल में गया है, या कई केसेज में आप देखते हैं कि हाई कोर्ट से बरी हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट से, तो कई बार लोग अननेसेसरी बरी तो हो जाते हैं बाद में जाके, पर अननेसेसरी जो आपकी लाइफ गई है उसका तो उसके ऊपर तो अभी मेरे ख्याल से और काम करने की ज़रूरत है सरकारों को कि उसकी क्या क्या रेमेडी की जा सकती है। कई केसेज में कंपनसेशन स्टेट की तरफ से दिया भी गया है कि आपको बगैर ट्रायल के या कोई गलती से या किसी भी वजह से आपका जेल में कोई बंदा बेलेबल ऑफेंस में या इस तरह के केसेज में, तो कई बार कोर्ट्स उसमें मुआवजा दिलवाती हैं। लेकिन मसला वो ये है कि देखिए कुछ जगह वो मुआवजा ठीक है, राहत दे सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह अगर सोसाइटी में नाम खराब हो जाए, बाकी जगह नाम खराब हो जाए, तो वो वापस कर नहीं उसका तो फिर वापस तो आप सोच ही सकते हैं कि वापस तो आप किसी को नहीं कर सकते। अब जैसे आर्यन खान वाला ही मामला ले लीजिए कि ठीक है वो बरी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि नहीं नशेड़ी, गंजेड़ी, चशेड़ी इस तरह का होगा, मतलब इस तरह की चीजें आपके कैरेक्टर के साथ हमेशा जुड़ जाती है। आप उस मामले में राज जी देखेंगे, जैसे रेप के केसेज में जो एक्यूज है कई बार बरी हो जाता है, लेकिन आपका समाज में थोड़ी सी ये चीजें आती हैं, मतलब हमेशा फिर वो शक की निगाह से देखा जाता है। फिर कुछ लोग उसको फेवर में मानते हैं, कुछ उसके अलग रीजन से ले लेते हैं कि भाई पता नहीं कैसे छूट गया होगा या कैसे होगा। बिल्कुल ये चीजें आपका थोड़ा सा आपके साथ लगी रहती हैं।